हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी कोई कैसे हो? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं उठ गई हूँ और मेरे घर में अभी कोई नहीं उठे हैं और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5 बजे हैं और मुझे 4 बजे से नींद नहीं आ रही थी। तो मैं सोची कि नींद नहीं आ रही है तो उससे अच्छा उठ के मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है। तो अभी तो उतना हड़बड़ी नहीं है, जैसे हस्बैंड जी का ड्यूटी 6 बजे से था, उस टाइम मुझे थोड़ा सा हड़बड़ी और लग रहा था। बट अभी जो उनका ड्यूटी चेंज हो गया, जो 2 बजे से दोपहर के जो 2 बजे ड्यूटी, वही अभी चल रहा है। और बच्चे का अभी एक जन का आज एग्ज़ाम नहीं है और बेटी का आज एग्ज़ाम है, बेटा का नहीं है। तो ये वीडियो मेरी सैटरडे की है और डेट थी 17 जनवरी। तो फ्रेश में हो ली हूँ और फ्रेश होने के बाद मैं अभी किचन आई हूँ। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ गाजर के हलवे। तो गाजर को मैं रात को ही छील के रख दी थी क्योंकि रात को मुझे टाइम मिला था। तो मैं जैसे टीवी वगैरह हम लोग सभी कोई बैठ के देख रहे थे, तो उसी टाइम मैं गाजर को कद्दूकस कर ली थी और इधर मैं गाजर का भी चढ़ा दी हूँ। तो नॉर्मली मैं बना रही हूँ, घी वगैरह मैं इसमें कुछ नहीं डाली हूँ। जैसे मेरे घर में थोड़ा सा बेटा को घी पसंद उतना नहीं है, बट जैसे मैं पराठा वगैरह बनाती हूँ कभी कभी डालती हूँ तो वो खा लेता है। बट जैसे मैं गाजर के हलवा में डालती हूँ तो वो नहीं खाने खोजता है। तो मैं बस रिफाइंड ऑयल से ही बना रही हूँ। और इधर मैं आटा भी लगा ली हूँ और प्लेन ही रोटी बनाऊँगी आज। गाजर के हलवा के साथ बच्चे लोग मेरा ज़्यादातर प्लेन ही रोटी खोजते हैं। और इधर मेरा हलवा भी जो हलवे के पानी होते हैं गाजर के, वो पूरे अच्छे से सूख गए हैं। सूखने के बाद मैं यहाँ पे दूध डाल दी हूँ और आज मेरा थोड़ा सा दूध कम हो गया। ऐसे मैं गाजर के हलवा बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ 1.5 लीटर दूध डालने की, बट 1.5 लीटर जैसे दूध डालती हूँ तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज 1 ही लीटर है, उसमें से मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा के रखूँगी। जैसे घर में कोई आते आए तो चाय वगैरह का थोड़ा सा इसलिए रखी हूँ। और चाय तो अभी मैं बेटा को मना कर दी हूँ, बट मना मतलब डॉक्टर ही मना कर दिए हैं कि चाय बच्चे को ज़्यादा मत दीजिए। और मेरे बेटे है कि जब भी रोटी खाता था वो चाय के साथ ही खाने खोजता था, सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से बातें करते करते मेरा यहाँ रोटी भी पक गया है और गाजर के हलवा भी हो गए हैं, पूरे अच्छे से पक गए हैं। तो मैं इसमें अब चीनी डाल लेती हूँ। तो गाजर के हलवा हमारे हो गए हैं और बेटी का एग्ज़ाम था तो वो चली गई है। तो भी नाश्ते बच्चे कर लिए हैं, हस्बैंड जी भी कर लिए हैं, बस मैं नहीं की हूँ। तो फिर मैं आती हूँ इस बेडरूम को, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बिखरा हुआ है। मतलब रात को जैसे बच्चे लोग कभी कभी पढ़ाई करते हैं इस बेडरूम में, तो बुक हो, रात का जो स्वेटर पहनते हैं वो सबको मतलब यहीं पे रख देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे रात को गर्मी लगने लगता है तो स्वेटर उटर को मतलब खोल के यहीं पे रख देते हैं। तो मैं पहले तो मैं पलंग के जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा डस्ट लगे हुए हैं, तो उसको मैं अभी डस्ट क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे धूप निकल रहा है, हवा चल रहा है, जैसे विंडो वगैरह खोल रहे हैं तो विंडो से थोड़ा थोड़ा डस्ट आ रहा है। और आने के बाद यहाँ पे जो पलंग के डिज़ाइन है उसी में जम जा रहा है। और जैसे कभी कभी होता है कि विंडो वगैरह खोल देते हैं तो हवा चलने लगता है तो पूरा डस्ट आ जाता है, और आने के बाद मतलब सबसे ज़्यादा पलंग के डिज़ाइन है उसी में आके चिपक जाता है। तो बेडशीट को मैं अच्छे से झाड़ दी हूँ और यहाँ का बेडशीट मैं अब आज ही 2 दिन पहले ही चेंज की हूँ, तो अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, बस ऐसे ही झाड़ दी हूँ और अच्छे से सेट कर दी हूँ। और उसके बाद ही कंबल को भी फोल्ड कर दूँगी। और ये कंबल सब होता है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, कंबल वगैरह ये सब फोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट क्या करें, फोल्ड तो करना ही होगा। तो मेरा रूम का बेडशीट वगैरह कंबल वगैरह ये सब फोल्ड करना काम हो गया है। तो फिर मैं आती हूँ
इस रूम में। और अभी बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चे अभी बुक सबको, पुराने बुक है वो सबको इधर उधर कर दिए हैं, सबको बिखर दिए हैं और मिला दिए हैं सबको साथ में। तो मैं 2 दिन से यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, और बच्चे को बोलती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप कर दीजिए, आप कीजिए। तो ही मैं सभी बुक को अच्छे से रख दे रही हूँ। और टीवी, एक जो ये टेबल है, उसका जो टेबल कलर था उसको मैं पहले ही सुबह को ही निकाल दी हूँ और सर्फ में मैं भिगो के रख दी हूँ। और ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो इसमें होता है कि अकेले मैं इसमें कर नहीं पाती हूँ, सामने में बेड भी नहीं है, थोड़ा सा दूर में है, और इसका जो वायर ये सब है वो सब में थोड़ा सा डर लगता है, इसकी वजह से मैं अकेले नहीं करती हूँ। तो हस्बैंड जी थोड़ा सा तभी थे, तो मैं उन्हीं को इसमें टीवी को पकड़ के इसको हटवाई हूँ। तो अभी मैं टेबल का जो कलर था उसको सर्फ में भिगो के रख दी हूँ। तो मैं बुक कॉपी जो भी बिखरा हुआ था सभी को मैं अच्छे से समेट दी हूँ। फिर टीवी को भी मैं पुराना हैंकी था उसे हल्के हल्के पोंछ दी हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डस्ट लगे थे। तो इस रूम का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आती हूँ जो हम लोग की पार्किंग है, तो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग के यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, तो इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा डस्ट लगे हुए थे। तो हस्बैंड जी बोले थे कि ये सब में पानी डाल दीजिएगा, ऊपर से छींटा लगा दीजिएगा तो साफ़ हो जाएगा। तो मैं जो जो प्लांट थे वो सब में छींटा लगा दी हूँ। और मतलब प्लांट तो हमारे बहुत हैं, बट मैं यहाँ से निकाल दी हूँ। कुछ कुछ होते हैं कि धूप थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ता है, तो धूप में मैं छत पे रख दी हूँ। और ये साइड जो दिख रहा है दरवाज़ा, उसकी गली है पतली गली, उसमें मैं सारा जितना भी प्लांट था सभी को निकाल दी हूँ। क्योंकि कोई कोई ऐसा प्लांट है कि थोड़ा थोड़ा हवा लगता है, धूप लगता है, तभी वो लोग अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो सभी में मैं जितने भी प्लांट था सभी को अच्छे से पानी दे दी हूँ और ऊपर से छींटा लगा दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। और घर जितना भी रूम था वो सब में सभी मैं पोछा करके लास्ट में यहाँ पे पोछा कर रही हूँ। तो पार्किंग में हमारा पोछा लगाया हुआ हो गया है। तो अब चलते हैं, किचन की बारी आती है क्लीन करने की। तो जितने भी यहाँ काउंटर टॉप में बर्तन वगैरह हैं, जो जो धोना है बर्तन, वो सबको मैं सबसे पहले अभी खाली कर लूँगी और सबको मैं अभी सिंक पे डाल दूँगी। तो जो जो बर्तन धोने का था वो सबको मैं सिंक पे डाल दी हूँ। और ये बर्तन था कि रात का ही था, मैं सुबह को नहीं कर पाई थी, बर्तन सबको नहीं रख पाई थी। तो मैं अभी सभी बर्तन को अभी अच्छे से रख देती हूँ। कभी कभी होता है कि अगर जल्दी रात को डिनर वगैरह कर लेते हैं तो जैसे 7, साढ़े 7, 8 तक में अगर डिनर हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, तो बर्तन वगैरह धोते हैं। तो साथ ही साथ में जैसे 10 बजे तो 10:30 बजे तक अगर जगे हुए रहते हैं तो सभी बर्तन को रख देती हूँ। और कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो इधर मैं सभी बर्तन को अच्छे से रख दी हूँ और टब को मैं खाली कर दी हूँ। और उसके बाद अब यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। तो हमारा इधर काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन हो गया है, चूल्हे भी अच्छे से क्लीन हो गया है, और बगल में जो टाइल्स था वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैं टाइल्स को जिसमें चूल्हे काउंटर टॉप साफ़ की थी उसी से मैं टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। तो अब वो आती है बर्तन की साफ़ करने की। तो कुछ कुछ जो
बर्तन मुझे टाइम मिला था तो मैं धोती गई थी, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बर्तन को धोते जाती हूँ। तो इस तरह से अगर पहले से करके रखने से बाद में उतना ज़्यादा बर्तन नहीं होता है। तो हमारा यहाँ बर्तन भी धोया हुआ हो गया है, सिंक को भी मैं धो दी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।